देश की सेना की एक बड़ी टुकड़ी चाइना के साथ में जाकर के मिल जाएगी और वही हो रहा है। हमारे देश की सेना की तमाम टुकड़ियां चाइना के साथ जाकर के मिल रही है और ये पूरी रिपोर्ट है सरकार के पास, लेकिन सरकार फिर भी कोई कदम नहीं उठा रही है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हमारे सेना पे सवाल हमारी सेना, बिल्कुल हमारे देश की सेना की टुकड़ी गोरखा बटालियन, वो मैं नहीं उठा रहा हूँ, सोनम वांगचुक ने सवाल उठाया है और सोनम वांगचुक ने सबूत दिए हैं। सोनम वांगचुक ने आग्रह किया है, सरकार से निवेदन किया है कि हमारे देश के लोग निरंकुशता की वजह से दूसरे देशों के अंदर भर्ती ना हो जाए। शादाब रिजवी, उन्होंने जो सोनम वांगचुक ने जो कहा था वो ये कहा था कि गोरखा रेजिमेंट जो हमारे यहाँ पे नेपाल के जो सैनिक हैं जो गोरखा रेजिमेंट में है, अब वो गोरखा हमारी जो आर्मी है वो नहीं ले रही, वो सारे के सारे चाइना में जाके भर्ती हो रहे हैं, चाइना की आर्मी में जाके भर्ती हो रहे हैं। ये बात है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे देश की सेना की जो टुकड़ियां हैं वो दूसरे देश में भर्ती हो रही है और हमारे देश के अंदर कहीं से कहीं तक उनका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सोनम वांगचुक की इस बात पर संज्ञान लेने की जगह उल्टा उनको जेल में ठोका जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें दिखा रही हैं कि किस तरीके से हमारी सरकार निरंकुश हो चुकी है, किस तरीके से डेमोक्रेसी को डैमेज करने का काम चल रहा है और किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुके हैं। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, चाइना के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। देखिए, ये दावा कोई पहला दावा नहीं है, इससे पहले भी शंघाई के मामले में, और आप देखिए बॉर्डर पर जितने भी वहाँ के चीन के सैनिक थे वो हमारे सैनिकों को पीछे करके आगे बढ़ते चले गए, कई किलोमीटर दूर तक वहाँ पर आ गए। लेकिन लाल आंख दिखाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, लाल आंख तो दिखाना बहुत दूर की बात है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया कि भाई हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर और हमारे देश के एक राज्य को आप अपने यहाँ कैसे दिखा सकते हैं। बहुत पहले उन्होंने अपने चाइना का जो नक्शा दिखा रखा था, मैप बना रखा था, अंतर्राष्ट्रीय मैप पे उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपने अंदर ले लिया था, अपने यहाँ शामिल कर लिया था। लेकिन कहीं से कहीं तक भी कोई हमारे यहाँ प्रतिक्रिया हमारे देश के विदेश मंत्री की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की नजर नहीं आ रही थी। विपक्ष वाले लोग तंज कस रहे थे, कांग्रेस वाले लोग तंज कस रहे थे कि आखिर वो कहाँ चली गई लाल आंख, लाल आंख कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री लाल आंख तो नहीं दिखा पाए, लेकिन वहां से चुपचाप उनसे गठजोड़ कर करके उनको यहाँ घुमाना और वहां पर जा करके घूमना, ये लोगों के सामने जरूर नजर आया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये जान के कर रहे हैं? जान के नहीं, ये व्यापार चल रहा है। अच्छा, अपने देश को एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाइना से ही सब बना बनाया माल यहाँ पर इकट्ठा करके ले लेते हैं फैक्ट्रियों के अंदर और यहाँ सिर्फ असेंबलिंग का कार्य चल रहा है। असेंबलिंग के कार्य को ही हमारे यहाँ आत्मनिर्भर बताया गया है। वहां से पार्ट्स आते हैं, एक छोटी सी नैनो चिप, एक छोटी सी माइक्रो चिप, वो भी हमारा देश नहीं बना पा रहा है। सारी चीजें चाइना से आती हैं, चाइना से आकर के यहाँ असेंबल हो जाती है और नाम रख दिया जाता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया था वो एक नारा इन्होंने फालतू में ही चला रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पर कोई ना उद्योग धंधे हैं, यहाँ पर ना कोई बात कर रहे हैं आप, नहीं हो पा रहा है। गौमूत्र का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आजकल तो गोबर के जो उपले हैं वो भी मार्केट में बिक रहे हैं। तो वो भी इन्होंने अपने ही कुछ लोग हैं जो गौमूत्र की ब्रांडिंग कर रहे हैं और जो गोबर का जो सामान बिक रहा है वो भी इनके खुद के अपने लोग हैं। एक लाला है मार्केट के अंदर, लाला रामदेव यादव, वो उतरे हुए हैं। लाला रामदेव यादव, उन्होंने बहुत अच्छा व्यापार अपना इस देश के अंदर जमा लिया स्वदेशी के लिए। उनको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा से कहते चले आ रहे हैं, हालांकि बाबा कहते हैं प्रधानमंत्री उनको, बाबा खैर वो नजर नहीं आते कहीं से भी, लाला हैं तो लाला ही नजर आएंगे। उनकी दुकान है अपनी, पतंजलि के नाम से जगह जगह स्टोर हैं। तो इस तरीके के जो स्टोर हैं, इस तरीके की जो दुकानें हैं हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग तो बेबाक जी उनको लाला बनिया ही कहते चले आए हैं। अब हालांकि वो भले से अपने आप को बाबा बता रहे हो या बाबा उनको प्रधानमंत्री बता रहे हो, तो उनकी ब्रांडिंग करने का काम कर रहे थे प्रधानमंत्री। कह रहे थे स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ का मतलब यह था कि लाला रामदेव के प्रोडक्ट खरीदो आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक तरफ तो विदेशों से ला करके यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के नाम पर लोगों को छलने का, ठगने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप, सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जिसने ये मुद्दा उठाया कि हमारे देश की सेना, हमारे देश की बहुत सारी बटालियन वो जाकर के चाइना के बीच में शामिल हो रही है, चाइना के साथ में मिलकर के लग रही है, लेकिन उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया गया। और जिस व्यक्ति ने, सोनम वांगचुक ने हमारे देश की आंखें खुलवाने का काम किया, हमारे देश को चेताने का काम किया, हमारे देश को ये बताने का काम किया कि अगर आपने सही तरीके से इन सब बातों पर आपने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और संज्ञान नहीं लिया तो हमारे देश की सेना की एक बड़ी टुकड़ी चाइना के साथ में जाकर के मिल जाएगी और वही हो रहा है। हमारे देश की सेना की तमाम टुकड़ियां चाइना के साथ जाकर के मिल रही है और ये पूरी रिपोर्ट है सरकार के पास, लेकिन सरकार फिर भी कोई कदम नहीं उठा रही है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हमारे सेना पे सवाल हमारी सेना, बिल्कुल हमारे देश की सेना की टुकड़ी गोरखा बटालियन, वो मैं नहीं उठा रहा हूं, सोनम वांगचुक ने सवाल उठाया है और सोनम वांगचुक ने सबूत दिए हैं। सोनम वांगचुक ने आग्रह किया है, सरकार से निवेदन किया है कि हमारे देश के लोग निरंकुशता की वजह से दूसरे देशों के अंदर भर्ती ना
हो जाए हमारे शादाब देश की रिजवी, सेना। उन्होंने जो सोनम वांगचुक ने जो कहा था वो ये कहा था कि गोरखा रेजिमेंट जो हमारे यहाँ पे नेपाल के जो सैनिक हैं, जी। जो गोरखा रेजिमेंट में है, अब वो गोरखा हमारी जो आर्मी है वो नहीं ले रही, वो सारे के सारे चाइना में जाके अब भर्ती हो रहे हैं, चाइना की आर्मी में जाके भर्ती हो रहे हैं। ये बात कही थी। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि हमारे देश की सेना की जो टुकड़ियां हैं वो दूसरे देश में भर्ती हो रही है और हमारे देश के अंदर कहीं से कहीं तक उनका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सोनम वांगचुक की इस बात पर संज्ञान लेने की जगह उल्टा उनको जेल में ठोका जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें दिखा रही हैं कि किस तरीके से हमारी सरकार निरंकुश हो चुकी है, किस तरीके से डेमोक्रेसी को डैमेज करने का काम चल रहा है और किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुके हैं चाइना के सामने। लेकिन ये तो कहते हैं कि विश्वगुरु बनने वाले, डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर। डंका बज तो रहा है, हमारा देश नंबर 1 पर आ चुका है। वो भी किस नंबर में? हमारा देश कर्ज लेने के लिए जो अभी वर्ल्ड बैंक की सूची जारी हुई है नंबर 1 पर आ चुका है। तो नंबर 1 बना दिया हमारे देश को हमारे विश्वगुरु ने, हमारे विश्वगुरु नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को नंबर 1 बना तो दिया। वर्ल्ड बैंक की जो लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर टॉप 10 जो लोग हैं, टॉप 10 जो देश हैं, उन टॉप 10 देशों की कर्जदार सूची में जो कर्जदार हैं, वर्ल्ड बैंक के जो कर्जदार हैं, मतलब कर्जदार लेने में नंबर 1 हो गया भारत। बिल्कुल ये नंबर 1 बना तो दिया। तो यही बात कहते थे। अब नरेंद्र मोदी जी से कोई बात कहेगा कि भाई आप तो कहते थे भारत को नंबर 1 बना देंगे, तो नरेंद्र मोदी से पहली बात तो कोई पत्रकार सवाल नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। वो तो अगर बात भी करते हैं तो आम चूस के खाना है या आम काट के खाना है, ये नहीं बताते कभी कि गुठली कहाँ रखनी है। गुठली रखनी है अडानी जी की तिजोरी में, वो भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी से अगर कोई सवाल करे कि भाई आपने नंबर 1 बनाने की बात कही थी, तो वो जवाब उनके पास में सटीक मिलेगा कि नंबर 1 मैंने बना दिया है। आपके देखने का नजरिया गलत है। आप देखिए वर्ल्ड बैंक की सूची जारी हुई है, उसके अंदर टॉप 10 कर्जदारों की लिस्ट जारी की गई है, नंबर 1 पर भारत का नाम लिखा हुआ है। और क्या चाहिए देशवासियों को? और क्या चाहिए देशवासियों के लिए? विश्वगुरु तो बन नहीं सकता, कर्ज लेने में नंबर 1 बन चुका है। कमेंट के माध्यम से इस विषय पर अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।